दोस्तों, मिन मस्त मिलन की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कबीर की खाला रिया से मिलने जाती है। जैसे ही वो उनके घर में दाखिल होती है, वहां रोने की आवाजें आ रही होती हैं। इस्मा उसे बार बार रोक रही होती है, लेकिन चूंकि वो कबीर की खाला है, इसलिए रिया के कमरे में चली जाती है। रिया कहती है, हम बहुत खुश हैं। आपको किस है? ने कहा कि मैं रो रही हूं। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं तो कबीर से तलाक लेकर बहुत खुश हूं। कबीर की खाला कहती है, अगर तुम वाकई खुश होते तो रो न रही होते। तुम्हारी आवाजें बाहर तक आ रही थीं। रिया जवाब देती है, हमने अपने दुश्मन से जो बचपन का बदला लेना था वो ले लिया है। अब मैं बहुत खुश हूं। खाला कहती है अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नजर नहीं आ रही? तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। रिया कहती है, मैं जो रो रही थी वो आंसू मेरे वालिद की याद में थे, और खुशी इस बात की थी कि मैंने अपने दुश्मन से बदला भी ले लिया। फिर इस्मा खाला से कहती है, आप यहां हमारी तफ्तीश करने आई हैं? खाला जवाब देती है, तफ्तीश तो मैं कर चुकी हूं। मैंने रया को देख लिया है, मुझे सब मालूम हो चुका है। फिर कहती है, अगर तुम लोग बदला लेना चाहते थे तो किसी और तरीके से भी ले सकते थे। तुम लोग खुद को खानदानी कहते हो, लेकिन खानदानी लोग ऐसी हरकतें नहीं करते जैसा कि तुमने कबीर के साथ किया। अगर तुम कबीर से मोहब्बत नहीं करती थीं तो शादी क्यों की? और अगर नहीं करती थीं तो अब रो क्यों रही हो? इस्मा बीच में बोलती है, रिया तो कुछ भी नहीं रो रही। वो तो सिर्फ खुश हो रही थी कि आखिरकार कबीर से जान छोड़ गई, जो हमारे खानदान का सालों पुराना दुश्मन था। अगली सुबह जब कबीर उठकर आता है तो उसका भाई मुबीन बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा होता है। मुबीन कहता है, तुमने जिम्मेदारी ली थी। तुमने कहा था रया बहुत अच्छी है, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दे दिया। वो मजीद कहता है, मैंने हदायत की थी कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। तुम्हें बार बार मना किया था जब उसकी बहन ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तुम्हें रिया ने भी धोखा दे दिया है। कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो हमें कभी नहीं मानते थे, और आज वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। कबीर कहता है, भाई, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मब्बीन गुस्से से कहता है, अब बदलने का वक्त नहीं रहा। वो तुम्हारे साथ खेल खेल गई है। उसने हमारी इज्जत पर तमांचा मारा है। पूरा खानदान बातें कर रहा है। जहां भी जाता हूं लोग मुझसे हैं सवाल करते हैं। कबीर बेबस होकर खामोश खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि गलती उसकी अपनी है। उसने अपने खानदान की बात नहीं मानी। इसकी मां भी कहती है, बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मां हूं। रिया ने तुमसे बेवफाई की, धोखा दिया। जैसे मुबाइन को इस्मा ने छोड़ा, वैसे ही तुम्हें भी रिया ने छोड़ दिया। कबीर कहता है, अब मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है। फिर वो बोलता है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हूं। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, और मैं जल्द ही ऐसा काम करूंगा कि वो सारी जिंदगी पछताएंगे। मुबीन कहता है, जो भी करना, लेकिन हमारी इज्जत को मजीद नुकसान न पहुंचाना। दूसरी तरफ इस्मा बहुत परेशान होती है। उसके जहन में बार बार ये बात आती है कि उन्होंने कबीर को तलाकनामा भेज दिया है, लेकिन कबीर ने अभी तक कोई रदामल जाहिर नहीं क्या। इसी दौरान उसका बास सिकंदर आ जाता है और पूछता है, इतना मत सोचो, आखिर तुम क्या सोच रही हो? इस्मा कहती है, सिकंदर, मुझे लगता है कबीर कोई अल्टी चाल चलने वाला है, क्योंकि वो अभी तक खामोश है। जो कबीर हर वक्त लड़ने झगड़ने पर तुला रहता था, आज वो कैसे खामोश हो गया? सिकंदर कहता है, वो बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। हो सकता है वो रिया को अगवा भी करवा दे। वो अभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इज्जत पर बात आई है। कबीर है भी रिया की वजह से बहुत परेशान होता है और अपने कमरे में खामोश बैठा होता है। उसकी खाला आती है और कहती है, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? इस मामले को इतना संजीदा मत लो। कबीर कहता है, खाला, मैं कैसे न लूं? मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मुझे लगता था वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। वो मेरे लिए तड़पती थी। उसकी दोस्त भी मेरे पास पढ़ने आती थी। अब मुझे लग रहा है कि उसने मुझसे बदला लिया है। उसमें मुझे मोहब्बत कहीं नजर नहीं आई। खाला कहती है, कबीर, सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इन लोगों के घर गई थी और मैंने देखा कि रिया बहुत रो रही थी। मुझे लगता है वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। उसे कुछ वक्त दो। खाला मजीद कहती है, मोहब्बत हमेशा वक्त लेती है और इसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। बेटा, सब्र से काम लो और रिया का साथ कभी मत छोड़ना। उसे खुद से जदा मत करना।
खाला फिर कहती है, मुझे तुम दोनों की मोहब्बत पर यकीन है। एक दिन रिया जरूर वापस आएगी, तुम्हारे सीने से लगकर खूब रोएगी। अभी वो खामोश है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।